मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं अभी आप लोगों को जितना भी अभी बता रहा हूँ मल्टीविटामिन के बारे में बता रहा हूँ। वाई वी रिक्वायर्ड मल्टीविटामिन। आज एक नया टॉपिक, एक नए विटामिन के बारे में जो नॉर्मली डॉक्टर सजेस्ट करता है। कब सजेस्ट करता है? ज्यादा अगर अपन देखेंगे जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है या प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो वाला जो विटामिन है वो नॉर्मल वे में भी चाहिए। और नेचर ने, प्रकृति ने हमको सबसे बेस्ट मल्टीविटामिन सोर्सेज दिए हुए हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल। फ्रूट्स और वेजिटेबल। तो मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं, आप कहोगे सर आज के टाइम पे पेस्टिसाइड प्रिजर्वेटिव्स जो है, तो जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको कि आप उनको गुनगुने पानी में थोड़ा और 15 से 20 मिनट 25 मिनट तक रहने दें, जिससे उसके मैक्सिमम प्रिजर्वेटिव्स है या जो भी हैं वो बाहर हो जाएंगे। और उससे लाख गुना अच्छा है जो आप बाजार का प्रोसेस्ड फूड खा के आते हो, उससे लाख गुना अच्छा है जो आप केमिकल फॉर्म में मल्टीविटामिन लेते हो। कुछ आते हैं मार्केट में जो प्लांट बेस्ड होते हैं और उनको अवार्ड्स भी मिले हुए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो सस्ते होते हैं मल्टीविटामिन, जिनका आपको कुछ भी पता नहीं कैसे बने हुए कैसे बने हुए, उन मल्टीविटामिन उसकी बजाय अपने लाख गुना अच्छा है कि अपन फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, और हमारे को भगवान ने जो मल्टी ग्रेन्स दिए हैं वो ग्रेन्स खाएं। उससे हमारे सभी तरह के विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति होती है। अब आपको बता दूं, वैसे तो हमारी बॉडी का जो मेन सोर्सेज एनर्जी सोर्सेज वो है कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, बट इनको स्टिमुलेट करने के, इनको डाइजेशन करने के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल है हमारे मल्टीविटामिन। अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है तो आपको पता नहीं है क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो आज जिस विटामिन की मैं बात करने वाला हूँ वो बी सीरीज से, विटामिन बी की सीरीज से, B9, जिसको अपन फोलेट कॉमन लैंग्वेज में, वैसे फोलिक एसिड्स, फोलेट जो है वो विटामिन B9 की नेचुरल फॉर्म है। फोलेट क्या है? नेचुरल फॉर्म। और इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है ना B9 का, वो हमारे लीवर में होता है। ये वाटर सॉल्युबल है, यानी पानी में ही सॉल्व हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। सिर्फ 4 विटामिन ऐसे हैं जिसके लिए फैट, अच्छा फैट रिक्वायर होता है डिजोल्व होने के लिए, टूटने के लिए। ये वाटर सॉल्युबल है और ये नेचुरली हमें बहुत से फूड्स में मिलता है, जैसे मैंने अभी बताया प्लांट बेस्ड जितना भी खाना है उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स। अभी आपको बताता हूँ जैसे क्या है कि हम नेचुरल फॉर्म में अगर B9 ले रहे हैं, तो नेचुरल फॉर्म में जो B9 ले रहे हैं उसमें से 85% आपकी बॉडी अब्सॉर्ब कर लेती है। और इफ यू टेकन इन द केमिकल फॉर्म देन ओनली 50% ऑफ द पार्ट इज अब्सॉर्ब बाय योर बॉडी, यानी सिर्फ 50% पार्ट ही, जितना आप फोलिक एसिड ले रहे हो उसका 50% पार्ट ही आपकी बॉडी अब्सॉर्ब करेगी। क्योंकि हमारी बॉडी नेचर ने बनाई है और नेचर उसको ज्यादा अच्छे से, हमारी बॉडी उसको ज्यादा अच्छे से अब्सॉर्ब करी जो नेचर से है। ओके, अब फोलेट का मेन काम क्या है, जैसे आगे भी मैं बताने वाला हूँ। मेन अपने जितने भी डीएनए और आरएनए है, डीएनए और आरएनए उनको बनाने में हेल्प करता है। और हमारी पूरी बॉडी किस पे डिपेंड है? डीएनए आरएनए पे। तो हमारी बॉडी के डीएनए और आरएनए बनाने में इसका मेन रोल है। एक हम जो भी प्रोटीन खाते हैं किसी भी फॉर्म में, उसको मेटाबॉलिज्म, उसको तोड़ने में, उसको पचाने में, प्रोटीन को पचाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। ये हेल्प करता है उसमें। और एक होमोसिस्टिन एक केमिकल होता है, एमिनो एसिड होता है, उसको
तोड़ने में भी B9 की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे मैं बताने वाला हूँ होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, और आरबीसी, यानी कुल मिला के हमारे ब्लड्स को बढ़ाने में भी इसका बड़ा रोल होता है। तो ये B9 की एक इम्पोर्टेंस वैल्यू या B9 की कितनी वैल्यू है, आप जब भी देखोगे, आप बीमार हो गया जो भी होगा, ये फोलेट यानी फोलिक एसिड्स की टैबलेट तो डॉक्टर स्टार्ट करता है, आपके ऑपरेशन हुआ है या सर्जरी हुई है जो भी है। अब इसकी रिक्वायरमेंट कितनी देखो आप, 19 साल या 19 साल से ऊपर के जो लोग हैं उसके अंदर 400 माइक्रोग्राम, लेडी प्रेग्नेंट है 600 माइक्रोग्राम, और अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है यानी लैक्टिक मदर है तो वो होगा 500 माइक्रोग्राम, 500 माइक्रोग्राम। और जो पर्सन एल्कोहलिक होते हैं ना उनके इसकी कमी रहती है, तो उन लोगों को 600 माइक्रोग्राम जितना लेना है। ये हमारी बॉडी में डेली की रिक्वायरमेंट, और डेली चाहिए, इसीलिए हमें डेली फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रेन्स खाना करना है, रिफाइंड से दूर रहना है। अब आप कहोगे सर इसके फंक्शंस क्या है, ऐसा क्या है, तो मैं आपको बता दूं इसके फंक्शंस क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरे किस तरह कैसे। सबसे पहला, सेल्स की ग्रो करने में जितने भी विटामिन बी है मैक्सिमम उसमें सब सेल्स को ग्रो करने में और उनको मल्टीपल मतलब वृद्धि करने में, मल्टीपल ग्रोथ के लिए, कई गुना ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। तो ये हुआ, जैसा मैंने पहले बताया, आरबीसी को बनाने में, डीएनए और आरएनए को बनाने में भी हेल्प करता है, और हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम के जो फंक्शंस हैं वो हेल्दी रखता है। ब्रेन और हमारी पूरी बॉडी की जो वायरिंग है, नर्वस सिस्टम है, उसके फंक्शंस हेल्दी रहे, उसके लिए काम करता है। और उसके बाद में ये आपके जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, उसमें जो बच्चा अंदर पेट में पल रहा होता है उसके पूरे डेवलपमेंट के लिए और स्पेशली उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए उसमें कोई कमी नहीं रहता है, उसके लिए भी इसको यूज किया जाता है। और अभी मैंने आपको बताया था होमोसिस्टिन। होमोसिस्टिन क्या होता है, इफ यू हैव द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, B6 और B9 तो आपका होमोसिस्टिन लेवल बढ़ जाएगा। और होमोसिस्टिन लेवल बढ़ने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए B9 होमोसिस्टिन के लेवल को कंट्रोल करता है। यस, तो ये इसके फंक्शंस हैं। तो जितने भी विटामिन मिनरल कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के फंक्शन, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को सेफ रखते हैं। अब आपको पता कैसे लगेगा कि मेरे को B9 की डेफिशिएंसी कैसे? सबसे पहला, कोई भी विटामिन या मिनरल्स की कमी होती है तो सबसे पहली चीज जो होती है वो टायर्डनेस होती है, एक्सट्रीम टायर्डनेस। B9 की कमी से एक्सट्रीम टायर्डनेस होगी और फिर एनर्जी लेवल डाउन आ जाएगा, लैक ऑफ एनर्जी। लैक ऑफ एनर्जी, मुंह के अंदर अल्सर हो सकते हैं, माउथ अल्सर जिसको अपन कहते हैं, और आपकी जो मसल्स है वो वीक हो सकती है, और आपका जो विजन है देखने को वो डिस्टर्ब हो सकता है, और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है। 6 चीजें मैंने आपको बताई मेन, जो आपको फोलेट की कमी से या फोलिक एसिड की कमी से या B9 की कमी की वजह से महसूस हो सकती है। अब कॉजेज क्या है? सबसे पहला कॉजेज हर चीज में क्या आता है कि हम प्रॉपर डाइट या बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं। हम प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, ऐसी डाइट नहीं ले रहे हैं जिसमें B9 प्रॉपर हो। सेकंड, जो पर्सन आपके ले तो रहा है फिर उसकी बॉडी उसको अब्सॉर्ब नहीं कर रही है,
उसकी बॉडी उसको अब्जॉर्ब नहीं कर रही है, और आपके जैसे सेल्स डिमांड बढ़ जाती है इसकी, इंक्रीज डिमांड। तो जैसे आपकी जो सेल्स है, जो आपके सेल्स है वो क्या करते हैं कि बढ़ने लग जाते हैं। और सेल्स अगर 120 सेल्स की लाइफ कितनी होती है, 120 दिन, उस 120 दिन से पहले टूटने लग जाते हैं, तो आपको फोलिक एसिड्स की डिमांड बढ़ जाती है। इसलिए हमको फोलिक एसिड चाहिए। अच्छा, कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे आपके एंटासिड्स होते हैं, कुछ प्रेगनेंसी रोकने की पिल्स होती हैं वो हैं, कुछ कैंसर्स की दवाइयाँ और भी कुछ मेडिसिन हैं, वो हम लेते हैं बराबर में, तो भी हमारे फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है। ओल्ड एज, क्योंकि एज के जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारा डाइजेशन है और जो भी प्रोसेस हमारा वो स्लो हो जाता है। स्टार्वेशन, तो जो पर्सन एक्सेस अल्कोहल लेते हैं उनके तो कोई भी न्यूट्रिशन प्रॉपर अब्सॉर्ब नहीं होता है। जिस किसी के गैस्ट्रल इंटेस्टाइन प्रॉब्लम्स होती, जीआई प्रॉब्लम्स होती, जैसे आपकी क्रोनिक डिजीज है, आईबीएस है, या आंतों का कैंसर है, जो भी है, तो भी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये इसके कॉजेज है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने सोर्सेज पे ध्यान देना है। कोई दिन कुछ खाइए, कोई दिन कुछ खाइए, जो आपको मार्केट में अवेलेबल हो। एक आपका एस्पैरागस, एस्पैरागस, ये मार्केट में जाओगे आपको मिलेगा ग्रीन, लंबी लंबी वो स्टिक सी होती है। वो हमारे हर चीज में बहुत न्यूट्रिशनल है, हमारी न्यूरोलॉजी को भी अच्छा लगता है, हमारे ब्रेन को भी अच्छा लगता है, हमारी आंतों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ब्रोकली, ब्रोकली मिलती है जिस सीजन में उसमें ब्रोकली खा लो। ब्रसल स्प्राउट्स, स्प्राउट्स हमारा इसका बहुत अच्छा सोर्स है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच है, केले है, कैबेज है, these all are the good source of vitamin B है। लेग्यूम्स, जितनी भी अपनी लेग्यूम्स है, चिक पीस, बीन्स, लेंटिल्स, पीस, ये सब है। एग्स है, बीफ्स है नॉनवेज के लिए, जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं, नट्स, सीड्स, पपाया, बनानास, मैंगो, एवोकाडोस, ये सब चीजें हैं। ये सब कितने न्यूट्रिशनल, हमें प्रकृति ने ऑटोमेटिकली ये सब चीजें दी, लेकिन हमने आजकल क्या है, ड्यू टू द अलर्टनेस और योर ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, वी आर नॉट टेकिंग इट प्रॉपरली इन प्रॉपर क्वांटिटी। हमें ये कम बताने वाले मिलेंगे कि आप ये चीजें खाइए। आपको टीवी में, न्यूज़पेपर में ये ऐड ज्यादा मिलेंगे, पिज्जा खाइए, बर्गर खाइए, आज वहां पे वो रेस्टोरेंट खुला है उसमें जाइए, वहां की सब्जी स्पेशल है। इसके साथ आपको अपनी हेल्थ को पहले प्रेफरेंस देना है। तो ये सोर्सेज है, ऐसा नहीं है ये सब मिलके एक साथ खाओ। जो चीज जब मिल जाए, जहां मिल जाए, वो खाइए। सिर्फ अकेला B9 नहीं पूर्ति होगा, और भी इनमें न्यूट्रिशंस होते हैं, और भी विटामिन मिनरल्स होते हैं, वो सब मिलेंगे। अब आपको बता दो, एक्सेस हर किसी चीज की नुकसान करती है। मैंने इनकी क्वांटिटी बताई थी आपको, 400 माइक्रोग्राम 19 से 60 साल तक की इसके पर्सन, 500 वो मदर जो बच्चे को दूध पिला रही है, 600 प्रेग्नेंट लेडी, और 600 माइक्रोग्राम उसको जो अल्कोहलिक है। अगर इससे ज्यादा लेते हो, कोई कभी कभार चला गया अलग बात है, लेकिन रेगुलर आप इसको बहुत ज्यादा लेते हो, उसके नुकसान भी होते हैं। ये क्या करता है पता है, ये एक्सेस चला गया ना, तो आपकी जो कैंसर सेल्स है उनकी ग्रोथ बढ़ाता है। कैंसर सेल्स की क्या करता है, ग्रोथ बढ़ाता है। और ज्यादा B9 लेंगे, ज्यादा B9 लेंगे तो आपकी बॉडी से B12 की डेफिशिएंसी होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, B9 बढ़ाया, B12 कम हो गया, और जैसे B12 कम हुआ, आपका ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम, उस पर अफेक्ट आएगा, उस पर अफेक्ट आएगा। समझ गए? इसलिए आप ये सब चीजें अपने आप से नहीं लेनी, ये जनरल इंफॉर्मेशन है। व्हेन यू स्टार्ट इट, आस्क एनी डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर। उसके बाद में आपका
एज रिलेटेड मतलब मेंटल हेल्थ है वो जल्दी बढ़ने लग जाती है और फिर जल्दी ही डाउन हो जाती है। मतलब आपकी मेंटल जो गिरावट है, मेंटल हेल्थ है, उसमें गिरावट आनी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, नहीं तो एक पर्टिकुलर एज के साथ। ऐसी जब प्रेग्नेंट लेडी अगर एक्सेस ये लेती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है उसके, यानी टाइप 2 डायबिटीज की उसके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और जो उसके पेट में बच्चा पल रहा है उसके डेवलपमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। तो इसलिए ये कहा जाता है गो विद नेचर और मल्टीविटामिन लीजिए, डॉक्टर से पूछ के लीजिए। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा अगर आप वैसे भी लेते हो कोई न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन आपको बताता है तो प्लांट बेस्ड लीजिए। तो आप कहेंगे सर प्लांट बेस्ड का कैसे पता लगेगा? जो मल्टीविटामिन आप मार्केट से ला रहे हो और जो प्लांट बेस्ड होगा एक केमिकल बेस्ड होगा, ये कैसे पहचानोगे? 2 पानी की गिलास लीजिए, उसके अंदर उनको डाल दीजिए। जो प्लांट बेस्ड होगा वो 1 मिनट भी नहीं लगाएगा सॉल्युबल होने में, और जो केमिकल बेस्ड होगा वो आपका उसमें ऐसे पड़े रहेगा 1 दिन 2 दिन तक। ये इनकी पहचान है। That is my personal experience for related to vitamin B9. It is a general information, not for medical condition. Before अगर आप मेडिकल कंडीशन में है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के इस चीज को फॉलो कीजिए।